नमस्कार। कार्यक्रम आंखें में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्म स्थली तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों होती जा रही है गंगा मैली। आपको रूबरू कराएंगे बढ़ते रोड हादसे और उनके कारणों से। आज जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक बार जरूर सोचते हैं कि वो अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर किसी को जल्दी है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की, मगर इसी जल्दबाजी के कारण लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और एक छोटी सी लापरवाही उनके मौत का कारण बन जाती है। विश्व में सड़क यातायात में मौत या जख्मी होना बहुत बड़ी परेशानियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष 10 लाख से अधिक लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और इस हादसों में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इस संगठन के द्वारा एक जानकारी वर्ष 2004 में प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु और 5 करोड़ लोग इसके कारण हर वर्ष घायल होते हैं। इसमें से सबसे अधिक मौतें 10 से 19 वर्ष के लोगों की होती है। इस जानकारी के अनुसार अधिक विकासशील देशों में यह समस्या और भी अधिक खतरनाक है। विज्ञान ने मनुष्य को सुख सुविधा के अनेक साधन उपलब्ध कराए हैं, जिससे जीवन सरल और सुगम हो गया है, मगर इसके साथ साथ ये उतना ही अनिश्चित और असुरक्षित भी हो गया है। यातायात के साधनों में बेतहाशा वृद्धि के कारण दुर्घटनाओं में भी उतनी ही वृद्धि हुई है। घर से बाहर जा रहा व्यक्ति सकुशल वापस आएगा या नहीं, यह विश्वास कोई नहीं दिला सकता। गलती किसी की भी हो, लेकिन सड़क पर उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। दुर्घटनाएं कहीं भी कभी भी घटित हो सकती है। बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री, पुरुष इन सब की चपेट में आ सकते हैं, पर हर दुर्घटना के पीछे किसी न किसी की जल्दबाजी या लापरवाही जरूर होती है। जल्दबाजी या रोमांच के चक्कर में अक्सर लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं और किसी तेज वाहन से टकराकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या किसी के जीवन को संकट में डाल देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटना, चोट और मृत्यु आज के दिनों में बहुत आम हो चला है। सड़क पर ऐसी दुर्घटनाओं की मुख्य वजह लोगों द्वारा सड़क यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा उपायों की अनदेखी है। गलत दिशा में गाड़ी चलाना, सड़क सुरक्षा नियमों और उपायों में कमी, तेज गति, नशे में गाड़ी चलाने आदि के कारण सड़क दुर्घटनाओं के बारे में हम हमेशा खबरों या दोस्तों द्वारा सुनते हैं। रोज की सड़क हादसों की संख्या को घटाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सभी सड़क का इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के सड़क यातायात और सड़क सुरक्षा नियम बनाए हैं। हमें उन सभी नियमों और नियंत्रकों को पालन करना चाहिए, जैसे रक्षात्मक चालन की क्रिया, सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल, गति की सीमा को ठीक बनाए रखना, सड़क पर बने निशानों को समझना आदि। तो देखा आपने, थोड़ी सी सावधानी बरतने पर हम इन सड़क हादसों से बच सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कि क्यों मैली होती जा रही है हमारी पवित्र नदी गंगा। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी ही नहीं, बल्कि भारतवासियों की जीवन रेखा भी है। परंतु बड़ी और पवित्र होने के बावजूद भी
यह दुनिया की दूषित नदियों में छठे स्थान पर है। जहाँ एक तरफ लोग गंगा को देवी की तरह पूजा करते हैं, वहीं इसे दूषित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। आज गंगा को स्वच्छ करने के लिए लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी ही नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा भी है। यह 11 प्रदेशों को पानी उपलब्ध कराती है। देश की लगभग 50 करोड़ आबादी इससे लाभान्वित होती है। जिस क्षेत्र में से गंगा बहती है वह विश्व का सबसे उपजाऊ व घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गंगा दुनिया की नंबर 1 नदी है। इसका नाम देवी के नाम पर होने के कारण इसकी पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में तो इसे विशेष दर्जा हासिल है। पवित्र नदी समझकर विशेष त्योहारों पर 7 करोड़ से अधिक लोग अपने पाप दूर करने के लिए इस नदी में स्नान करते हैं। परंतु पवित्र नदी होने के बावजूद ये दुनिया की दूषित नदियों में छठे स्थान पर है। इसके कई कारण हैं। जहाँ त्योहारों पर स्नान करते समय करोड़ों श्रद्धालु कई प्रकार की वस्तुएं जल में प्रवाह करते हैं, वहीं इसके किनारे बसे शहर कस्बे अपने सीवरों का गंदा पानी इसमें फेंक रहे हैं। इसके किनारे बसे बनारस, इलाहाबाद, पटना, कानपुर इत्यादि शहरों की असंख्य औद्योगिक इकाइयाँ, चमड़ा रंगने के कारखाने, बूचड़खाना, अस्पताल इत्यादि शामिल हैं। बिना परिशोधित किया गंदा पानी व अन्य अपशिष्ट इसमें फेंक रहे हैं। यही कारण है कि गंगा का पानी अब पीने योग्य भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें पेट, जिगर के रोगों और कैंसर इत्यादि जैसी बीमारियों के कीटाणु तथा जहरीले रसायन मौजूद हैं। और तो और अब इसका पानी कृषि कार्यों के लिए भी उपयुक्त नहीं रहा। जनमानस बल्कि स्वयं भारतीयता की आस्था का जीवंत प्रतीक है गंगा। असाधारण धार्मिक महत्व के साथ भारत में सबसे बड़ी नदी है गंगा। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत की जीवन रेखा है गंगा। गंगोत्री से अवतरित पावन गंगा आज दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही है। आज ये दुनिया की छठी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। लोगों को मोक्ष दिलाने वाली गंगा का पानी प्रदूषण के कारण काला पड़ रहा है। गंगा में प्रदूषण का मुख्य कारण इसके तट पर निवास करने वाले लोगों द्वारा नहाने, कपड़े धोने, सार्वजनिक शौच की तरह उपयोग करने की वजह से है। अनगिनत टैनरीज, रसायन संयंत्र, कपड़ा मिलों, डिस्टिलरी, बूचड़खानों और अस्पतालों का अपशिष्ट गंगा के प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा रहा है। औद्योगिक अपशिष्टों का गंगा के प्रदूषण में बढ़ता योगदान प्रमुख चिंता का कारण है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को बेहद प्रदूषित किया है। जांच के अनुसार पाया गया कि गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा का जल है। यह घोर चिंतन का विषय है। गंगा जल का पानी अब पीने योग्य नहीं रहा, न स्नान करने योग्य रहा और ना ही सिंचाई करने योग्य रहा। गंगा की पराभव का अर्थ होगा हमारी समूची सभ्यता का अंत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंगा के जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं क्रोमियम जैसी जहरीले तत्व की बड़ी मात्रा में मिलने की आशंका है। गंगा नदी में होने वाला प्रदूषण पिछले कई सालों से भारतीय सरकार और जनता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस नदी ने उत्तर भारत की सभ्यता और संस्कृति को बेहद मजबूत आधार दिया है। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रमुख शहर और उद्योग, करोड़ों लोगों की श्रद्धा की आधार गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे है। यही उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हो रही है। केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का पानी प्रदूषित तो हो ही रहा है, साथ ही बहाव भी कम होता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो गंगा में पानी की मात्रा बहुत कम रह जाएगी। देश के प्रमुख धार्मिक शहर वाराणसी की पहचान गंगा के निर्मल जल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गंगा का जल स्तर इस तेजी से गिर रहा है कि विगत 1 वर्ष के भीतर गंगा में 2.5 फीट पानी घट गया।
जिन घाटों पर बैठकर कभी लोग गंगा के निर्मल जल में स्नान कर पापों का नाश किया करते थे, उन घाटों से गंगा का जल दूर हो गया है। गंगा के घटते जल स्तर से सभी परेशान हैं। गंगा नदी में ऑक्सीजन की मात्रा भी सामान्य से कम हो गई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणु व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर देते हैं। किंतु प्रदूषण के चलते इन लाभदायक विषाणुओं की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। इसके अतिरिक्त गंगा को निर्मल व स्वच्छ बनाने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे कछुए, मछलियाँ व अन्य जल जीव समाप्ति की कगार पर हैं। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष प्रकार के कछुओं व घड़ियालों की मदद ली जा रही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा औद्योगिक अपशिष्टों को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और उद्योगों के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं। इसी क्रम में गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है और गंगा एक्शन प्लान व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू की गई है। सरकार द्वारा इन योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत में क्या गंगा के प्रदूषण में कमी आई है? इसमें संदेह है। इसके अलावा राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत 20 फरवरी 2009 को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसके तहत भी भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त किए जाने हेतु योजनाएं बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी गंगा नदी के किनारे औद्योगिक संयंत्रों को बंद करने और स्थानांतरित करने हेतु सरकार को समय समय पर निर्देशित करने का कार्य किया गया है। किंतु सच्चाई यह है कि इन सब के बावजूद भी गंगा नदी के प्रदूषण में कोई भी कमी नहीं आई। योजनाएं तो अच्छी हैं, परंतु जब तक इन योजनाओं का वास्तविक रूप से सही मायनों में क्रियान्वयन नहीं किया जाता, तब तक इनका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। जनता भी इस विषय पर जागृत हुई है। इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके भी प्रयत्न किए गए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गंगा के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। पतित पावनी गंगा नदी के अस्तित्व को बचाने एवं प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आम आदमी की जागरूकता एवं प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार चाहे जो योजना बना ले, जब तक आम जनमानस की सहभागिता नहीं होगी, तब तक इन योजनाओं की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। हमारी आस्था का प्रतीक गंगा आज दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही है। गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम में सरकार के साथ साथ हम सब की भागीदारी का भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज पटना सिख समुदाय का एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, क्योंकि यहीं सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और इनका बचपन भी यहीं बीता था। पटना का हरमंदिर साहिब उन्हीं की याद में बनाया गया और आज भी यहाँ उनके स्मृति चिन्ह उपस्थित हैं। यहाँ किसी भी जाति और धर्म का बंधन नहीं है। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग मत्था टेकने आते हैं।
बिहार की राजधानी पटना और सिख इतिहास में पटना साहिब का खास महत्व है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म यहीं 22 दिसंबर 1666 में हुआ। यह सिखों के 5 तख्तों में से एक तख्त है। 5 तख्तों में दरबार साहिब अमृतसर के बाद इसका दूसरा स्थान है। बाकी के 3 तख्त आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और नांदेड़ साहिब में है। सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। यहीं उनका बचपन गुजरा। पटना का हरमंदिर साहिब उनकी याद में बनाया गया है, जहां उनके स्मृति चिन्ह आज भी मौजूद हैं। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पर उनके श्रद्धालु सिखों ने 18वीं सदी के आसपास एक शानदार यादगार इमारत बनाई। इसका नाम तख्त श्री हरमंदिर जी रखा गया। संगमरमर से निर्मित यह इमारत सिखों की शक्ति का केंद्र बन गया। यह सिख कौम के लिए श्रद्धा व सत्कार का स्थान है। इस महान तख्त का निर्माण दूसरी बार 1837 ईस्वी में शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने अपने कारीगरों से कराया। श्री हरमंदिर साहिब पटना सिटी के चौक के पास झाऊगंज मोहल्ले में स्थित है। कभी यह इलाका कूचा फर्रुख खान के नाम से जाना जाता था। अब इसे हरमंदिर गली के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास तंग गलियों में व्यस्त बाजार हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म अपने ननिहाल में ही हुआ। 9वें गुरु तेग बहादुर यहाँ अपने मामा कृपाल जी और माता गुजरी के साथ सासाराम गया होते हुए यहाँ पधारे। पटना में पालन पोषण होने के कारण 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह बचपन से ही बिहारी हिंदी बोलते थे। पटना के हरमंदिर साहिब में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ ऐतिहासिक चोला साहिब देखने को मिलेगा। यह चोला गुरु गोविंद सिंह जी ने 15 साल की उम्र में धारण किया था। लंबे समय तक यह चोला खंडवा के एक श्रद्धालु के पास सुरक्षित रहा। बाद में उसने इस चोला को पटना के हरमंदिर साहिब को दिया। सिख श्रद्धालु अपने जीवन में एक बार हरमंदिर साहिब आकर खुद को धन्य मानते हैं। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਹਿਰਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। हरमंदिर साहिब में एक अजायब घर भी है। गुरु गोबिंद सिंह जी का बचपन में नाम गोविंद राय था। उनकी माता का नाम माता गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत महज 9 साल की उम्र में 11 नवंबर 1675 को गुरु गोबिंद सिंह गुरु बने। वे एक महान योद्धा, कवि एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान में मौजूद कई गुरुद्वारों की तरह इस गुरुद्वारे का भी निर्माण महाराजा रंजीत सिंह द्वारा पटना में स्थित गंगा नदी के तट के समीप किया गया था। आनंदपुर साहिब जाने से पहले गुरुजी ने अपने कई प्रारंभिक वर्ष यहाँ बिताए थे। यह पटना शहर के पुराने निवास कूचा फारूक खां में स्थित है, जिसे अब हरमंदिर गली के नाम से भी जाना जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖੇਡੇ ਕੰਗਣ ਘਾਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਡੀ ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਖਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ।
इस पवित्र स्थान का सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी और 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी दौरा किया था। गुरुद्वारा पटना साहिब भारत के पूर्व क्षेत्र में धर्म के प्रचार का एक केंद्र भी माना जाता है। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के कुछ ऐतिहासिक अवशेष और लेख भी इस गुरुद्वारे में संभाल कर रखे गए हैं, जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा हस्ताक्षर की गई गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार, लोहे का तीर, चक्री और कंघा। पटना साहिब के आसपास और भी कई गुरुद्वारे स्थित हैं, जैसे कि गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा घई घाट, गुरुद्वारा हंडी साहिब, गुरुद्वारा गोबिंद घाट आदि। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दशमेश गुरु महाराज ने तीर की नोक से केसर के साथ मूल मंत्र लिखा था। दशमेश गुरु की युवा अवस्था का ऑयल पेंट भी यहाँ रखा गया है। 4 पांव का छोटा सा झूला जो सोने के प्लेट से मढ़ा हुआ है, जिस पर गुरु महाराज बचपन में बैठते थे। गुरु जी की छोटी कृपान जो बचपन में पहना करते थे। गुलेल की गोली व 4 लोहे की तीर जिससे घड़े फोड़ा करते थे। लोहे की छोटी चक्री जिससे अपने केसों में धारण करते थे। लोहे का खंडा व 2 चक्र जो गुरुजी दस्तार में सजाया करते थे। छोटा बगनक खंजर जो कमर में कसा करते थे। चंदन की लकड़ी का कंघा जिससे गुरुजी केश साफ किया करते थे। हाथीदांत का बना खड़ाऊ जिसे गुरुजी पहना करते थे। संदल लकड़ी के खड़ाऊ जिसे गुरु तेग बहादुर जी महाराज पहना करते थे। भगत कबीर की खड़ी जिससे कपड़ा बुना करते थे। हुक्मनामे की प्राचीन पुस्तक श्री गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह तथा माता सुंदरी जी के हुक्मनामे, गुरु जी के 300 वर्ष पुराना चोला, माता गुजरी का कुआं, 1 इंच साइज में गुरु ग्रंथ साहिब की छोटी बीड़ भी है। सच में कितना सुकून और मन को शांत करने वाला है यह स्थान। आज के अंक में बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmc2017@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।